Hello student. Today we will discuss about contingent function and some other functions. First of all, contingent function. Money performs some contingent function which prove it to be of more utility and convenience. These are as follows. मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे भी आकस्मिक कार्य संपादित किए जाते हैं जो इसको और अधिक उपयोगी बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। इन प्रेजेंट टाइम लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ मनी। यदि हम देखें तो आज प्रोडक्शन और कंजम्पशन में मनी का बहुत बड़ा रोल है। मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। Reward of factor of production are determined and paid in terms of money. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो हम लेबर को मिलने वाली सैलरी है या कैपिटल के अवार्ड में इंटरेस्ट है, ये सब हमें मनी के रूप में ही मिलते हैं। सेकेंड, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हम मानते हैं बाजारीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड है, बैंक्स एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ लोन एंड आल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ऑल दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय मीन्स ऑफ मनी। तो ये सारे कार्य हमारे मुद्रा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। देखा जाए तो चाहे बैंक ऋण उपलब्ध कराती है या जमाओं को स्वीकार करती है। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स नंबर थर्ड है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्किंस की बात करें तो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज द प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ। मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैन बी यूज इमीडिएटली फॉर एनी पर्पस। क्योंकि यदि हमारे पास मनी लिक्विड रूप में है तो हम उसको तत्काल प्रयोग कर सकते हैं। अदर गोल्ड है या सिल्वर है, इनको हम मनी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए संपत्ति की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स भी इसके कंटीजेंट फंक्शन का एक पार्ट है। अदर फंक्शन ऑफ मनी। Money also perform other important function besides the above maintenance function which are as follows. ये वो कार्य हैं जो मुद्रा के अन्य कार्यों में आते हैं। नंबर वन, इंडिकेटर ऑफ क्लियरेंस कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी आपकी पे टू एबिलिटी देखा जाए तो। द एबिलिटी ऑफ मनी शो द क्लियरेंस कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमिक एजेंट। मैन और फर्म कोई भी हो, आर्थिक एजेंट के रूप में देखें तो शोधन क्षमता की सूचक है ये। द पर्सन हु हैज़ मनी विद हिम हैज़ द एबिलिटी टू पे। किसी भी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो उसके पास भुगतान करने की क्षमता होती है। तो हम किसी को भी जब उधार देते हैं पैसे तो उसी रूप में देते हैं कि वो कितनी चुका सकता है एक तरह से पैसे को। तो पे टू एबिलिटी होनी चाहिए। तो मुद्रा हमारी एक तरह से इंडिकेटर है ऑफ क्लियरेंस कैपेसिटी का। एंड नंबर सेकेंड, हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। Money is means which provide help to a man in taking economic decision according to his will। क्योंकि यही एक ऐसी मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करती है, एक तरह से देखा जाए। विद द हेल्प ऑफ मनी ए मैन कैन फुलफिल हिज डिज़ायर। तो वो अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। एंड वांट सच गुड्स
are produced more in the market for which a consumer is willing to pay high price. Thus, there is a famous quote on capitalism market. Consumer is the king of the market. कैपिटलिज्म मार्केट की यदि बात करें तो हमारे ये बताया गया है कि उपभोक्ता जो होता है बाजार का राजा होता है, यानी कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर मनी के द्वारा अपनी कोई भी डिज़ायर को पूरा कर सकता है, जो कि बार्टर सिस्टम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इस प्रकार हम मुद्रा के मनी ऑफ फंक्शंस को देखा जाए तो समझ सकते हैं कि मनी ऑफ फंक्शंस किस प्रकार से है।